एक बुजुर्ग ने अचानक अपने पोते को भीड़ से धक्का देकर बाहर निकाल दिया ताकि वो भाग सके। यह दृश्य जर्मन सैनिकों ने देख लिया। पोते को वक्त देने के लिए बुजुर्ग ने तुरंत पागल बनने का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन अंत में जर्मन सैनिकों की गोली से उनकी जान चली गई। दुखद सच्चाई ये थी कि उनके बलिदान से जो कुछ पल मिले वो भागने के लिए नाकाफी थे। जर्मन फौज जल्दी ही पीछे आ गई। उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए सीधे लड़के पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली लगी नहीं। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का एक संकरी सुरंग में घुस गया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो सामने सिर्फ उजाड़ खंडहर था। वो हैरान थे कि लड़का सामने ही घुसा था, अब अचानक कहां गायब हो गया। लड़का सोच रहा था कि अब वो बच गया है, लेकिन तभी एक अफसर उस सुरंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ और नीचे झांकने लगा। लड़के की सांसें थम गईं। अगर उस कोने में न झांका गया तो वो शायद नजर नहीं आएगा। सौभाग्य से अफसर ने आगे नहीं बढ़ा और लौट गया। हालांकि वो उस वक्त बच गया, लेकिन पूरा गांव घिरा हुआ था। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था जब तक दुश्मन पीछे न हटे। भय और तनाव के बीच उसे टॉयलेट जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फ्लश किया तेज आवाज गूंज गई। तभी एहसास हुआ कि यह दुश्मन की जमीन है और एक छोटी सी गलती उसे पकड़वा सकती है। इससे बड़ी परेशानी थी खाने और पानी की कमी। सीवेज में कुछ था जरूर, लेकिन निगलना नामुमकिन। भूख के मारे जब होश उड़ने लगे तो एक चूहे पर नजर पड़ी। जहाँ चूहा है वहाँ खाना जरूर होगा। वाकई जैसे ही उसने फर्श का एक लकड़ी का पैनल हटाया, तरह तरह का खाना दिखाई दिया। वो एक कैन उठाने ही वाला था कि किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। एक और छुपा हुआ यहूदी, उस व्यक्ति ने कुछ कहे बिना सारा खाना उठाया और चलता बना। लड़के ने गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की, लेकिन जवाब में सिर्फ मारपीट मिली। झगड़े की आवाज नीचे गश्त कर रहे सैनिकों तक पहुंच गई। वे दौड़कर ऊपर आए। फायरिंग की आवाज लड़के को अंदर तक हिला गई। वह तेजी से एक लोहे के टब में छिप गया। सौभाग्य से सैनिक दूसरे दो भाग रहे लोगों के पीछे लगे रहे और उसे देखा नहीं। मगर जैसे ही उसे लगा कि खतरा टल गया है, एक सैनिक रुक गया और उसी टब की ओर बढ़ने लगा। लड़का सांस रोककर बैठा रहा, लेकिन गनीमत रही, सैनिक ने एक नजर डालकर टब को छोड़ दिया। इस घटना के बाद लड़के को समझ आ गया कि अब देर करना ठीक नहीं। कुछ ऐसा ठिकाना ढूंढना होगा जहां दुश्मन को अंदाजा भी न हो। जितना ज्यादा खतरा उतनी ज्यादा सुरक्षा। वह एक टूटी फूटी बालकनी को देखकर समझ गया कि ये छुपने के लिए परफेक्ट जगह है, लेकिन ऊपर जाने की सीढ़ियां बमबारी में तबाह हो चुकी थीं। उसे एक योजना सूझी। उसने टूटी सीढ़ियों के हैंडल इकट्ठा किए, फिर एक रस्सी ढूंढी और हैंडल्स को उससे जोड़कर एक अस्थायी रस्सी सीढ़ी बना डाली। लीवर के सहारे उसे ऊपर खींचा और चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही साफ हो गया कि ये जगह वाकई सेफ है। एक कोना ऐसा था जहां से कोई देख ही नहीं सकता था और किस्मत से वहां एक पानी का नल और एक पुराना बिस्तर भी मिल गया। हर बार बाहर निकलने से पहले वो रस्सी सीढ़ी समेट लेता, लेकिन एक दिन जैसे ही वो बाहर आया, देखा कुछ जर्मन सैनिक उसकी ओर ही आ रहे हैं। तेजी से लौटकर उसने सीढ़ी समेटी और खुद को छिपा लिया। सैनिक किसी भागे हुए कैदी की तलाश में आए थे। उसी यहूदी ने जो पहले उससे खाना छीन कर ले गया था, अपनी जान बचाने के लिए बाकियों की मुखबिरी कर दी। जर्मनों ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और ले गए जैसे किसी अंतहीन अंधेरे की ओर। लड़का ऊपर से ये सब देखता रहा, बेबस। तभी उसका हाथ गलती से रस्सी को छू गया और सीढ़ी नीचे गिर पड़ी, सीधा एक जर्मन अफसर के पीछे। बस एक पल अगर वो पीछे देख लेता तो लड़का पकड़ा जाता, मगर किस्मत ने फिर साथ दिया। एक सैनिक की टॉय कार ने अफसर का ध्यान भटका दिया और लड़का जल्दी से रस्सी खींचकर वापस